हमारे साथ बीएलएस इंटरनेशनल के जॉइंट एमडी शिखर अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। बीएलएस ई सर्विसेज पे तो बात करेंगे, लेकिन पहले बीएलएस इंटरनेशनल पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। तो पहला मेरा तो सवाल आपसे यही रहेगा, पास 2 क्वार्टर्स में हम देख रहे हैं कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कुछ फ्लैट ही रही है, ऑपरेशनली काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे क्या कारण है, ये ज़रा बताइए। और साथ ही FY24 में टॉप लाइन आपकी बड़ी अच्छी खासी रही है, 10-11% की स्ट्रेंथ वहाँ दिखी है। तो अब आगे इस वित्त वर्ष के लिए क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर हम बात करें पूरे साल की तो हमने 1676 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर हम एबिटा की बात करें तो हमारा एबिटा 345 करोड़ अचीव करा है हमने इस ईयर, जो 56% की ग्रोथ करी है हमने लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जो हमारा 200 करोड़ का एबिटा था, और उससे पहले हमारा 100 करोड़ का था, उससे पहले 50 करोड़ का था। तो 50 से 100, 200 और अब हमने 345 करोड़ का एबिटा करा है। हमें लगता है कि जो हमने नंबर्स अचीव करे हैं, ये नया बेस है कंपनी का। इसको हम मेंटेन ही नहीं करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा बढ़त भी होगी। अगर हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो हमारा इस लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, थोड़ा सीजनैलिटी की वजह से थोड़े फेस्टिवल्स थे, तो रेवेन्यू थोड़ा फ्लैटिश रहा था। बट अगर आप तब भी देखें, प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा में उसमें काफी अच्छी ग्रोथ मिली है। हमारे एबिटा मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 20% से ऊपर बढ़ गए हैं, जो लास्ट ईयर 6% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और हमें लगता है ये मार्जिन्स हम मेंटेन ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़त करेंगे इसके अंदर। जब आप कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा बढ़त होगी, तो कोई गाइडेंस देंगे किस तरह की रेंज या किस तरह का टारगेट आप लेके चल रहे हैं एज फार एज मार्जिन आर कंसर्न? देखिए, मार्जिन्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 20% से ज्यादा हमने मार्जिन अचीव कर लिए हैं लास्ट ईयर के अंदर। जो 5-6% से ज्यादा की ग्रोथ थी लास्ट ईयर, उससे पहले वाले साल से, हमें लगता है हम ये मेंटेन नहीं, बढ़त भी कर सकते हैं इसके अंदर। उसके कई कारण हैं। एक तो हमारे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा मिले हैं, उसमें सर्विस चार्जेस हमें हायर मिले हैं, हमारी एडिशनल सर्विसेज के प्राइस बढ़ चुके हैं, रेवेन्यू मिक्स बदल गया है। काफी सारी कंट्रियों में जहाँ लॉज हमें चेंज हुए हैं, गल्फ की कई कंट्रीज में या लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका की कंट्रीज में, हमने अपने ऑपरेशंस खुद टेक ओवर कर लिए हैं। हमारी कई एफएमसी पार्टनर्स थे जो हम ऑपरेट कर रहे थे शुरू के दिनों में, अब हम लोग खुद ऑपरेट कर रहे हैं। तो उससे भी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्जिन्स आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बढ़ने चाहिए। तो मुझे लगता है डेफिनेटली 2-3-4% से ज्यादा हमारे मार्जिन इस साल के अंदर और बढ़ सकते हैं। ओके, 2-3-4% की और वृद्धि एक्सपेंशन मार्जिन्स में दिखेगी। अच्छा, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें रिन्यूअल देखने को मिला, और क्या आप बता पाएंगे कि कोई नए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप इस वित्त वर्ष जोड़ने वाले हैं या बातचीत जारी है? बिल्कुल, लास्ट ईयर आई थिंक हमारे लिए एक फिनोमिनल साल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के तहत, तो वैसे ही। पर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स जीते हैं, हमने अपना ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट स्पेन गवर्नमेंट के साथ दोबारा जीता है हायर सर्विस चार्ज के अंदर। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें कई नई सर्विसेज, जैसे लॉन्ग टर्म वीजाज भी आउटसोर्स हो चुके हैं, जिससे हमारा एप्लीकेशन वॉल्यूम बढ़ेगा। कई नई टेरिटरीज में हम ऑफिस खोल रहे हैं, जैसे कि कोलंबिया, पेरू और भी कई कंट्रीज के अंदर। हमने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एम्बेसी कनाडा, जो हमारा काफी अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वो वापस हमें मिल चुका है। उसमें हमें 2 नए ऑफिसेस खोलने हैं इस बार। कई नई सर्विसेज हमें आउटसोर्स हो चुकी हैं। हमें काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इटली गवर्नमेंट, पोलैंड गवर्नमेंट, पोर्चुगल गवर्नमेंट, चेक रिपब्लिक के साथ मिले हैं लास्ट ईयर। स्लोवाकिया गवर्नमेंट का ग्लोबल वीजा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है पहली बार। तो हमें काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट ईयर मिले हैं, जिसका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बहुत आया था लास्ट ईयर में, पर आई थिंक मेजर इस साल आना चाहिए। हमने डिप्लॉय कर लिए हैं सारे ऑफिस ग्लोबली, तो हमें लगता है इससे हमें काफी बढ़त मिलेगी। और इस साल भी काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बिडिंग पे आ रहे हैं, अलग अलग टेरिटरीज में, यूरोप की, अफ्रीका की, अमेरिकाज की। तो हमें लगता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हमें कुछ मार्केट शेयर मिलना चाहिए। अच्छा मिस्टर अग्रवाल, आपने अपने प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया था कि आप यहाँ से अपने बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करेंगे और बेहतर बनाएंगे, और पार्टनर डिपेंडेंसी है उसको घटाने का, कम करने का इरादा है। ज़रा बताएंगे एग्जैक्टली आप क्या करने की सोच रहे हैं? देखिए, जब हमारी कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी बीएलएस इंटरनेशनल की, तो हमारे पास, हमने पैसा कुछ रेज नहीं करा था, सब कुछ इन हाउस ही स्टार्ट करा था। तो कई कंट्रीज में हमारे पार्टनर्स थे, एफएमसी पार्टनर्स थे, जो इन्वेस्ट करते थे, हमें हेल्प करते थे। उसके बाद जैसे कंपनी बड़ी होती गई, लॉस चेंज होते गए, हमने सारे ऑपरेशन हम खुद चला रहे हैं वर्ल्ड ओवर। हम लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में फुली। अल्जीरिया, मोरक्को जैसी डिफिकल्ट टेरिटरीज में भी खुद काम कर रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में लॉस चेंज हो गए, पहले 100% ओनरशिप अलाउड नहीं थी, अब उन्होंने अलाउ कर दी। तो
तो हमें लगता है ये मॉडल हमारा ये ट्रांसफॉर्म हुआ है कि हमारे पास कैश काफी अच्छा पड़ा हुआ है बुक्स में, तो हमें लगता है हम जितने नए कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम यही कोशिश करेंगे सारी ज्योग्राफीज में अपनी खुद की 100% इन्वेस्टमेंट करें, खुद की ऑफिसेस हर जगह खोलें, जिससे हमें सबसे ज्यादा मुनाफा हो और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा हो, और यही नहीं, कंट्रोल भी हमारा बेटर हो। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। अच्छा, आई डेटा के एक्विजिशन पर अभी क्या अपडेट है, अगर आप बता सके कब तक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी आय में वो कब रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, हमें लगता है आई डाटा की जो हमने एक्विजिशन अनाउंस करी थी कुछ महीनों पहले, जैसे ही आप जानते हैं इंटरनेशनल एक्विजिशन है, ग्लोबल एक्विजिशन है। आई डाटा भी बहुत ज्योग्राफीज में एस्टैब्लिश है, 10-15 कंट्रियों के अंदर। आई डाटा ने 2022 में 20 मिलियन का रेवेन्यू करा था और 10 मिलियन का एबिटा करा था। तो इसमें कई फॉर्मेलिटीज थी एक्विजिशन के पास जो भी चल रही हैं, काफी सारी ज्योग्राफीज में हमें फाइलिंग और अप्रूवल लेने हैं। तो हमें लगता है 30 जून तक जो हमने अनाउंस भी करा है एक्सचेंजेस में, ये एक्विजिशन कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर ये होती है उस डेट तक, तो डेफिनेटली इस साल ये रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जो भी अचीव हो रही है आई डाटा के अंदर, वो हमारे बुक्स में आनी चाहिए। राइट, इनफैक्ट आपकी बुक्स पर ही थोड़ा बात करना चाहेंगे। 1135 करोड़ के आसपास का कैश दिख रहा है, तो क्या इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में होगा? कैसे इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं? ये कंबाइंड कैश है, पहली बात तो पूरे कंपनी की, बीएलएस इंटरनेशनल की और उसकी सब्सिडरीज को मिलाकर। ई सर्विस में हमने जो भी आईपीओ करा था उसमें 300 करोड़ यूटिलाइज हुए थे, तो 300 करोड़ की यूटिलाइजेशन तो हमने डीआरएसपी में बता रखी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्विजिशन, बीएलएस स्टोर्स बनाने के लिए और अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट होंगे बीएलएस ई सर्विस में। तो वो हमें लगता है 1 साल 1.5 साल के अंदर हम वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उन चीजों के अंदर। और रहा बात बीएलएस इंटरनेशनल की, तो उसमें जो कैश पड़ा है वो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द कैश तो आई डाटा की एक्विजिशन में ही यूज हो जाएगा। उसके अलावा हमें जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जब हम ऑफिसेज रिफर्बिश कर रहे हैं या नई नई टेरिटरीज में खोल रहे हैं, उसके अंदर भी हमें यूटिलाइज होगा कैश। हमें लगता है नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम बिड कर रहे हैं उसमें हम जो डिप्लॉय करनी पड़ेगी चीजें, उसमें हम कैश का यूटिलाइजेशन करेंगे। मिस्टर अग्रवाल, पहले तो बताइए कि जिस तरह का ये क्वार्टर रहा है, काफी पैमाने पर कमजोर नंबर्स देखने को मिले हैं, तो क्या कारण रहा है? देखिए, अगर हम बात करें एनुअल लेवल पे, तो हमने बीएलएस ई सर्विस के अंदर 309 करोड़ का रेवेन्यू करा है, जो 25% ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर से। और एबिटा में 49.9 करोड़ का हमने एबिटा अचीव करा है, जो 38% की ग्रोथ करी है लास्ट ईयर से। तो हमें लगता है कि हम लोगों ने एनुअल बेसिस में काफी अच्छी ग्रोथ करी है, अराउंड 37-38% की, जो हमें लगता है हम मेंटेन करना चाहेंगे इस साल भी। बीएलएस ई सर्विसेज की बात करें तो हमारा प्रॉफिट और रेवेन्यू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और ई गवर्नेंस जैसे बिजनेस से काफी बढ़ रहा है। कई कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस आए थे, जैसे अगर हम बात करें पंजाब में हम पहले कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे थे ई गवर्नेंस का, जो रीबिड हुआ और हमने दोबारा नहीं लिया था, उसमें थोड़ा रेवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट आई थी, जिसकी वजह से थोड़े चेंजेस आए हैं। बट हमें लगता है जो हमने 50 करोड़ का एबिटा अचीव करा है इस साल, और लास्ट ईयर हमने 30 करोड़ या उससे कम का एबिटा अचीव करा, तो हमें लगता है अगले सालों में इससे ज्यादा बढ़त मिलेगी हमें। अगर हम बात करें इस साल हमें 1 लाख से ज्यादा हमारे टच पॉइंट्स हो चुके हैं, 1,000 से ज्यादा बीएलएस स्टोर्स बन चुके हैं। इस साल के अंदर हमने 133 मिलियन ट्रांजैक्शंस करी हैं बीएलएस ई सर्विसेज में, और 72,000 करोड़ से ज्यादा हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट हुई हैं बीसी सेंटर्स की वजह से। तो हमें लगता है काफी अच्छी रेवेन्यू पोटेंशियल है बीएलएस ई सर्विसेज के अंदर, और हमें इस साल काफी अच्छी ग्रोथ लगती है इसका। ऑलराइट, आपने जो बताया 1 लाख टच पॉइंट्स और 1000 बीएलएस स्टोर्स, तो वित्त वर्ष 2025 में, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इसको और एक्सपैंड करने की योजना है? कोई टारगेट लेके चल रहे हैं? बिल्कुल, हमारी हमेशा योजना ये रहती है और एक्सपैंड कर पाएँ टच पॉइंट्स को और बीएलएस स्टोर्स को। बिकॉज़ अभी भी मुझे लगता है इंडिया के अंदर इतनी पेनिट्रेशन पॉसिबल है, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के अंदर इतनी डिमांड बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आएगी इसके अंदर। अगर हम बात करें डीसी बिज़नेस की, हमारे 21,000 से ज़्यादा डीसी सेंटर्स हो चुके हैं। हमने काफ़ी सारे नए बैंक्स के साथ, जैसे एचडीएफसी, करूर वैसा, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक, काफ़ी सारे नए बैंक्स के साथ भी टाई अप करा है, और इससे भी हमें काफी बढ़त मिल रही है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में। एचडीएफसी की बात करें तो लास्ट महीने में ही 580 करोड़ की लोन डिस्पर्सल हुई है हमारे थ्रू एचडीएफसी बैंक की, तो हमें लगता है इस नंबर को भी बढ़ा पाएंगे हम। तो हमें लगता है बीएलएस ई सर्विस में काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है। ऑलराइट, आपके कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट्स की जो दिख रहे हैं मुझे, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ई गवर्नेंस सर्विसेज और असिस्टेंट ई सर्विसेज। अब गोइंग फॉरवर्ड किस सेगमेंट में आप ग्रोथ देख रहे हैं और आपका फोकस एरिया कहाँ होगा?
देखिए ग्रोथ हमारी तीनों ही डिविजन्स के अंदर हो रही है। बीसी बिजनेस की बात करें तो 21,000 बीसी सेंटर हमारे हो चुके हैं, जिसके अंदर काफी अच्छी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में ग्रोथ हो रही है। 70,000 से ज्यादा हमने करोड़ की ट्रांजैक्शंस करी थी लास्ट ईयर। हम सबसे पहले जब शुरू करा था हम एसबीआई के साथ ही मेनली काम करते थे। अब एसबीआई में तो ग्रोथ हो ही रही है, पर हमने काफी सारे नए बैंक्स, करूर व्यासा, एचडीएफसी, कोटक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी सारे ऐड कर लिए हैं और इनकी भी काफी रीच बढ़ रही है। बैंक भी नई नई सर्विसेज और आउटसोर्स कर रहा है, तो हमें लगता है बीसी बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ होगी। ई गवर्नेंस में अगर आप बात करें तो हमने काफी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स बिड करे हैं और जो जीत गए हैं। गुजरात में भी हम लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का नया कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं। हमने आधार क्यूसी का काम भी चालू करा है। आधार का डेटा क्वालिटी चेक का हमें काम टेंडर मिला है जो हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हमें लगता है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। असिस्टेड ई सर्विस के अंदर भी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें हायर होती है, हमारे पास जो लोग आ रहे हैं 5 से 6 लाख की फुटफॉल आ रही है। इंश्योरेंस सर्विसेज काफी ले रहे हैं, काफी बढ़त आ रही है उसमें, असिस्टेड केवाईसी। तो हमें लगता है तीनों ही डिविजन्स में हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी इस साल। एक आखिरी सवाल, हमने देखा कि आपका जो मार्जिन है वो FY24 में तकरीबन 14 से 15% के आसपास ही रहा है, तो क्या इसी रेंज में हमें इस साल भी देखने को मिलेगा या इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं दिख रही हैं? जैसे हमने बीएलएस इंटरनेशनल में 5 से ज्यादा परसेंट का मार्जिन इंप्रूव करा है, काफी कुछ साल लगे हमें, पर हमें लगता है उसमें काफी और बढ़त भी मिलेगी। हमें लगता है बीएलएस ई सर्विस में भी मार्जिन बढ़त की काफी पॉसिबिलिटी है आगे जाकर। इसमें भी मार्जिन बढ़ने चाहिए। अभी परसेंटेज में एग्जैक्टली नहीं बता सकता, अभी बड़ी नई लिस्टिंग हुई है हमारी इस कंपनी की, पर मुझे लगता है आगे जाकर इसमें भी ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा। मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीएलएस इंटरनेशनल और ई सर्विसेज दोनों के नतीजों पर कमेंट्री और आगे का प्लान क्या है कंपनी का, वो दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।